तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, 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 द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई तीर के बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई हम तीर बढ़ाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। नंद जी की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई हाँ यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई। सखियों की बन गई, सखियों की बन गई हाँ माखन खिलाए से, सखियों की बन गई हाँ माखन खिलाए से, वो तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से। उत्तम की बन गई भीषम की बन गई, उत्तम की बन गई सब जी की बन गई, उत्तम की बन गई भीषम की बन गई, उत्तम की बन गई सब जी की बन गई, और अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से, अर्जुन की बन गई हाँ गीता ज्ञान पाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से गोपाल
तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तुलसी की बन गई सूर की बन गई, तुलसी की बन गई सूर की बन गई, तुलसी की बन गई हाँ सूर की बन गई, तुलसी की बन गई हाँ सूर की बन गई, मीरा की बन गई, मीरा की बन गई गिरधर गाय से, मीरा की बन गई हाँ गिरधर गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से, गोविंद गुण गाय से गोपाल गुण गाय से, गोविंद गुण गाय से गोपाल गुण गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद 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 गुण गाय से, गोपाल गुण गाय। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, आप कोई वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, फिर भी मेरा दर्शन तो अमोघ है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन अमोघ है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो वरदान अवश्य मांगना ही पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में स्थान दे दो। भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो आपको 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन करना है। आपको तो राज्य संभालना है। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं इस राज्य को संभालने के लायक नहीं हूँ। भगवान ने कहा, लायक तो सभी होते हैं, लेकिन इतना जरूर है, उस लायक का अधिकार नहीं निभा पाते हैं। जो अपना अधिकार है उस अधिकार को कोई नहीं कर पाता है। इसलिए अब तो तुम्हें 36,000 वर्षों के लिए राजा तो बनना ही पड़ेगा। अंत में भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि इच्छा के कारण ध्रुव जी को भगवान की इच्छा स्वीकार करनी पड़ी। 36,000 वर्षों का राज्य ग्रहण करना पड़ा। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरे पिता ने तो मुझे गोद में नहीं बिठाया, तब वो राज्य में कैसे बिठाएंगे। भगवान ने कहा, उस समय उन्होंने गोद पे नहीं बिठाया, लेकिन आज वो स्वयं आकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। भगवान अंतर्हित हुए हैं। श्री ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास पहुंचे हैं। महाराज उत्तानपाद ने सफेद हाथी के माध्यम से ध्रुव जी का स्वागत किया है। एक बात ध्यान देना, काले हाथी पर कोई भी बैठ सकता है, लेकिन सफेद हाथी पर तो केवल मूर्धाभिषिक्त राजा ही बैठ सकता है। जो चक्रवर्ती सम्राट होता है ना,
बस उसी का ही अधिकार होता है। आज ध्रुव जी के लिए सफेद हाथी भेजा गया। ध्रुव जी समझ गए, जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा होती है उस पर सभी लोग कृपा करने लग जाते हैं। ध्रुव जी ने उस सम्मान को स्वीकार किया। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी का राज्याभिषेक कर दिया है और स्वयं जंगल की ओर चले गए हैं। जंगल में जाकर भगवान का भजन करते हुए श्री उत्तानपाद जी महाराज भगवत धाम को चले गए हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर ध्रुव जी राजा बने हैं और इन्होंने भ्रमी के साथ में शिशुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ में विवाह किया है। उत्कल नाम के पुत्र को उत्पन्न किया है। 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य संभाला है। एक दिन उत्तम का भाई ध्रुव का भाई उत्तम जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते वह अलकापुरी में पहुंच गया, कुबेर की राजधानी में पहुंच गया। वहां पर कुबेर के पार्षदों ने, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को मालूम चला, एक विशाल सेना लेकर पहुंचे हैं अलकापुरी में। सुरुचि को मालूम चला कि मेरा पुत्र मर गया। सुरुचि अपने पुत्र को खोजने के लिए गई है। जंगल में पहुंची, दावा न लग गया और सुरुचि जल करके भस्म हो गई। क्योंकि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपने जीवन में भक्तों का अपराध करता है वह कभी भी सुख शांति तो प्राप्त ही नहीं कर सकता है। सुरुचि ने ध्रुव जैसे परम भक्त का अपमान किया था, इसलिए आज सुरुचि दावानल में जाकर के भस्म हो गई है। ध्रुव जी ने अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी है, कुबेर की नगरी पर चढ़ाई कर दी है, अनेकों यक्षों को मारा है। अंत में पितामह ब्रह्मा और अपने पितामह महाराज मनु के कहने से युद्ध को विराम दिया है। कुबेर जी महाराज ने ध्रुव जी को भगवत भक्ति का वरदान दिया है। श्री ध्रुव जी महाराज वापस अपनी राजधानी में चले आए हैं। इधर कुछ समय के पश्चात श्री ध्रुव जी महाराज ने विचार किया, इस संसार में क्या रखा है। इस संसार में किसी से भी मोह माया ममता नहीं करना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र उत्कल को राजा बना करके जंगल में चले गए हैं। हरिद्वार के पावन तट पर आए हैं, बैठ करके भजन कर रहे थे, लेकिन गंगा की कलकल ध्वनि के माध्यम से ध्रुव जी के भजन में विक्षेप होने लगा। ध्रुव जी ने उस स्थान को त्याग दिया और अन्यत्र जाने का विचार करके अन्यत्र जाने लगे। माता गंगा को दुख हुआ। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, आप बाहर क्यों जा रहे हो? कन्या का रूप धारण करके पूछा। तब ध्रुव जी ने कहा, इस नदी की कलकल ध्वनि से मेरे मन में, मेरे भजन में विक्षेप हो रहा है। गंगा जी ने कहा, मैं ही गंगा हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से इस जगह पर मैं हमेशा हमेशा के लिए शांत होकर के चलूंगी। ध्रुव जी की तपस्या का प्रभाव ऐसा दिखलाई पड़ता है जो कि आज भी हरिद्वार में ध्रुव टीला के समीप गंगा जी की ध्वनि शांत है। हर जगह गंगा जी में कलकल की आवाज आती है, लेकिन उस जगह पर आज भी गंगा जी शांत हैं। बचपन में मथुरा में आकर भजन किया और अंतिम समय में हरिद्वार में जाकर भजन किया है। आज ध्रुव जी का भजन पूर्ण हुआ। भगवान को अपने परम प्यारे भक्त ध्रुव की याद आई है। फिर तो भगवान ने
अपने नंद और सुनंद नाम के पार्षदों को भेजा है। ये दोनों पार्षद ध्रुव जी के पास में आए हैं। कहने लग गए, चलो आपको भगवान याद कर रहे हैं। सुंदर विमान लेकर आए। ध्रुव जी उस विमान पर बैठने जा ही रहे थे, उसी समय एक काला काला पुरुष प्रकट हो गया। ध्रुव जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? बोले कि मैं वही हूँ जिससे आज तक कोई भी बच नहीं पाया। ये पूरा संसार मेरा नाश्ता है, भरपेट भोजन भी नहीं है। कौन हो तुम? तब वह पुरुष अपना परिचय देता है। अग जग जीव नाग नर देवा, जग जीव नाग नर देवा, अग जग जीव नाग नर देवा, जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, 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 अंड कटाह अमित लयकारी, कटा अमित बलकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी, काल सदा दुरते तन भारी, जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। आज ध्रुव जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? उसने कहा, मैं काल हूँ। इस संसार में कोई भी काल से बच नहीं पाया है। यह काल सभी का भक्षण करता है, लेकिन फिर भी पूरा संसार खाने के बाद में भी उसका नाश्ता ही हो पाता है। आज तक मृत्यु ने कभी भी भरपेट भोजन तो किया ही नहीं है। जब भी हुआ उसका केवल नाश्ता ही हुआ है। इतनी लंबी खुराक है इसकी। काल ने कहा, मैं मृत्यु का अधिष्ठात्र देव हूँ। ध्रुव जी ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? बोले, आपका स्पर्श करने के लिए। तो ठीक है, छू लो मुझे। काल ने कहा, नहीं, मैं आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान के भक्त में इतना तेज हो जाता है जो कि मेरे जैसे पुरुष तो उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। फिर तो ध्रुव जी ने कहा, अगर हमको छू नहीं सकते हो, मेरा स्पर्श नहीं कर सकते हो, तो मुझे मार्ग दे दो, मुझे मार्ग प्रदान करो। मृत्यु ने कहा, यदि मैं तुमको मार्ग प्रदान कर दूंगा तो भगवान मुझसे क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें मार्ग भी नहीं दे सकता। ध्रुव जी ने कहा, फिर करोगे क्या? मार्ग नहीं दे सकते, हमको स्पर्श भी नहीं कर सकते, फिर मैं क्या यहीं बैठा रहूं? बोले, नहीं, यह विमान दिव्य विमान है, पृथ्वी का स्पर्श कर नहीं सकता, इसलिए तुम एक काम करो, मैं इस विमान के नीचे बैठ जाता हूँ और तुम मेरे सिर पर पैर रख करके इस विमान पर चढ़ जाओ। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया। आज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान पर आरूढ़ हुए हैं। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि काल जयी होते हैं। सबके सब काल के अधीन रहते हैं, लेकिन ध्रुव जैसे